Hello student, good evening everyone and welcome once again on my YouTube channel भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे नॉन मेटल, उसके बाद उसके यूजेस को देखेंगे। तो स्टूडेंट आज का टॉपिक होगा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। स्टूडेंट मेटल्स है वो कई चीजों से रिएक्ट कर भी जाते हैं, ठीक है ना। इसमें जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आयरन होता है, ठीक है ना, लोहा, तो उसमें समय के साथ क्या होता है स्टूडेंट, उसमें जंग लग जाता है, ठीक है ना। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये भी मेटल है, समय के साथ क्या होता है स्टूडेंट, इसका जो लस्टरस प्रॉपर्टी है वो कम हो जाता है, ठीक है ना। फिर से उसको क्या किया जाता है, अगर सालों तक रखा हुआ है कहीं पे, तो उसके बाद उसको जब यूज करते हैं तो उसको क्या है कि एक बार उसको अच्छे से वॉश कराया जाता है ताकि उसमें जो चमक है वो वापस से आ सके, ठीक है। और कुछ कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जिसमें हम लोग क्या है कि अगर कुकिंग का इंग्रेडिएंट्स अगर रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है ना। तो मतलब वहां पे कहीं ना कहीं कुछ रिएक्शन जरूर हो रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। नंबर 1 पे स्टूडेंट के यहाँ पे स्टूडेंट मेटल्स है, हम हर बार लिखेंगे नहीं कि मेटल्स रिएक्ट विद दिस, हम लोग सिंपली लिखेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है ना, दैट इज एयर। एयर का मतलब होगा स्टूडेंट कि यहाँ पे सिर्फ हम लोग ऑक्सीजन की बात करेंगे, ठीक है ना। हम बेशक एयर में क्या है स्टूडेंट, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नियोन है, आर्गन है, और भी हजार तरह के गैस है, लेकिन हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन को ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, मेटल आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा स्टूडेंट, मेटल प्लस O2 ये मिलकर क्या बनाएगा स्टूडेंट, मेटल ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, मेटल ऑक्साइड। और ये जो नेचर होगा स्टूडेंट, एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, ठीक है। स्टूडेंट अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन लगे तो एक नॉन मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवा दीजिए, ठीक है ना, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। और स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हाईली पॉइजनस, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड है हाईली पॉइजनस, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 वो आपका एसिडिक है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आप लोग उससे याद कर सकते हैं। तो ये एसिडिक है कार्बन वाला, और ये मेटल वाला क्या है स्टूडेंट, बेसिक ऑक्साइड हम लोगों को मिलेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी 2-3 कैटेगरी है, जैसे सोडियम रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ तो हमें मिलेगा क्या, Na2O मिलेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट आप लोग कह रहे हो कि ये वाला 2 यहाँ से यहाँ क्यों आ गया, तो स्टूडेंट इसको बैलेंस किया जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे होगा 4। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि स्टूडेंट आप लोग जान रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट पहले एक और इसी का भाई हम लोग लिख देते हैं, ठीक ना। यहाँ पे पोटेशियम है प्लस ऑक्सीजन है, ये मिलके बनाएगा आपका K2O। सेम मैनर में हम लोग यहाँ पे बैलेंस कर देंगे। स्टूडेंट ऐसा हो क्यों रहा है, आई होप कि आपको ग्रीन कलर स्टूडेंट दिख रहा होगा। एक एग्जांपल हम इसको समझा देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट सोडियम का जो वैलेंसी होता है वो 1 होता है, तो यहाँ पे इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा यहाँ पे 1 हम लोग लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा ताकि ये अचीव कर सके स्टेबिलिटी ऑक्टेट को। अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है -2, ठीक है ना। स्टूडेंट नीचे वाले से कोई लेना देना नहीं है, जो भी काम है ऊपर वाले का है, ठीक ना, मतलब ये प्लस और ये -2। अब स्टूडेंट ये वाला जो -2 यहाँ है तो ये 2 आपका यहाँ पे आ जाएगा और ये बना लेगा Na2O, ठीक है ना। इन द सेम मैनर पोटेशियम सोडियम के फैमिली का ही है, जैसे स्टूडेंट सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो जाएगा, और रुबिडियम हो जाएगा, सीरियम हो जाएगा, फ्रेंशियम हो जाएगा, वो सब ऐसे ही रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट जैसे जैसे नीचे जाएंगे ना तो ये आपका नॉर्मल ऑक्साइड है, ठीक है ना। आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे कि वो एक हमारा सुपर ऑक्साइड होता है और एक पर ऑक्साइड होता है, ठीक है ना। तो वो इसके बाद वाला मेटल्स जो है वो शो कर देगा। जैसे ये है स्टूडेंट, ये आपका सुपर ऑक्साइड भी शो कर सकता है, दैट इज यहाँ पे K2O के जगह पे KO बना देगा, ठीक है ना। लेकिन स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में देख रहे हैं। इसी का दूसरा एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट, मेटल्स में दूसरा एग्जाम्पल आपका मैग्नीशियम का है।
ठीक है। मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है स्टूडेंट तो यहाँ पे MgO बनाएगा, नॉट Mg2O या फिर MgO2, वैसा कुछ नहीं बनाएगा, ठीक है ना। ए नंबर का ही है स्टूडेंट ये, और यहाँ बी नंबर नहीं, यहाँ पे इसको इस तरीके से कर दीजिए। और यहाँ वाला में मैग्नीशियम के नीचे क्या होता है स्टूडेंट, कैल्शियम। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर इसको बैलेंस करना चाहे तो यहाँ पे ट्रू और यहाँ पे लग जाएगा ट्रू, ठीक है। अब स्टूडेंट कैल्शियम अगर इसको बैलेंस करवाएंगे हम लोग, सॉरी रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड देगा, यहाँ पे हम लोग लगा देंगे 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2। कैल्शियम का भी स्टूडेंट हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। स्टूडेंट कैल्शियम का होता है +2, मैग्नीशियम का भी +2 होता है, और यहाँ पे -2, +2 -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, हालांकि स्टूडेंट उस तरीके से हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड इस तरीके से मिलेगा हम लोगों को, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे ये जो दोनों ऑक्साइड है ना, ये आपका बेसिक ऑक्साइड होंगे, ठीक है, ये भी आपके बेसिक ऑक्साइड ही होंगे, ठीक है। अगला एग्जांपल है स्टूडेंट एल्यूमिनियम का। एक ही एग्जांपल लेंगे स्टूडेंट, एल्यूमिनियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट Al2O3 बनाएगा, ठीक है। और ये है क्या चीज स्टूडेंट, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। क्यों है स्टूडेंट, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, ये बना तो बना कैसे, ठीक है स्टूडेंट। एल्यूमिनियम का क्या है, एल्यूमिनियम +3 है और ऑक्सीजन का -2 है, ये वाला चीज यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला 3 यहाँ आ जाएगा, डेट इज एल्यूमिनियम का यहाँ पे आ जाएगा 2 और ऑक्सीजन के नीचे आ जाएगा 3, ठीक है। तो वो ऐसे बनता है। अब स्टूडेंट एम्फोटेरिक का मतलब एम्फीबिया आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है, एम्फी का मतलब होता है ड्यूअल और बियंस मतलब वायु से बना हुआ है, मतलब लाइफ, मतलब कि वो पानी पे भी रह सके और जमीन पे भी रह सके। उसी तरह यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड दैट मींस which show both the properties of acidic and basic oxide, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग इसी पे लिख लेते हैं ऑक्साइड which होगा यहाँ पे WHI which show acidic as well as basic oxide character, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे एम्फोटेरिक हो जाएगा, एसिडिक और बेसिक दोनों यहाँ पे कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, एयर का हो गया, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देख लेते हैं स्टूडेंट, आपके बुक में हो सकता है 1-2 एग्जाम्पल और हो। स्टूडेंट आपके बुक में 2-3 केस और है, जैसे स्टूडेंट जिंक का है, ठीक ना। जिंक जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, स्टूडेंट यहाँ पे हम कहीं पे भी ट्रायंगल का साइन नहीं बनाया, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये ट्रायंगल का मतलब हो जाता है हीट, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज्यादा हीट को अगर सप्लाई करेंगे तो ये ZnO बनाएगा, और ये भी आपका क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है ना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। और अगला हो जाएगा स्टूडेंट, आपके बुक में दे रखा है आयरन का, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे आयरन है प्लस ऑक्सीजन है, इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, हीट करेंगे फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। तो लंबे समय तक अगर इसको स्ट्रांगली हीट देंगे तो भी ये रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन बहुत लंबे समय तक अगर प्रोलॉन्ग हीटिंग अगर इसको सप्लाई करेंगे तो हम लोगों को क्या होगा, यहाँ पे Fe3O4 मिल जाएगा। दैट मीन्स ये है क्या चीज स्टूडेंट, आयरन 2,3 ऑक्साइड इसको बोलते हैं, ठीक है। एक होता है फेरस ऑक्साइड दैट इज +2 वाला, एक होता है फेरिक +3 वाला, और यहाँ पे 2,3 दोनों है तो इसको आयरन 2,3 ऑक्साइड कहेंगे, ठीक है। आयरन 2,3 मैग्नेटिक ऑक्साइड कहते हैं स्टूडेंट, आप लोग वहां पे मैग्नेटिक लगा लीजिएगा। इसके बाद एक एग्जांपल है स्टूडेंट कॉपर का, ठीक है ना। स्टूडेंट कॉपर को भी अगर हम लोग प्रोलॉन्ग हीटिंग यहाँ पे लिख लीजिएगा स्टूडेंट, प्रोलॉन्ग हीटिंग अगर करवाएंगे तो ये हमें CuO देगा, ठीक है ना।
एकदम रेड कलर का मिलेगा, ठीक है ना। जैसे लोहा गर्म होने के बाद रेड हो जाता है ना स्टूडेंट, वैसे ही इसको उतना हीट हम सप्लाई करेंगे आयरन को भी और कॉपर को भी लंबे समय तक, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है स्टूडेंट ये +2 है। क्यों? क्योंकि कॉपर ये ऑक्साइड ऑक्सीजन का -2 है और यहाँ पे +2 ऑब्वियसली होगा, तब तो 2 कटा है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है स्टूडेंट हम लोगों का वाटर के साथ रिएक्शन। स्टूडेंट यहाँ तक नोट कर लिया। आइए स्टूडेंट हम लोग इसको रब करते हैं और हम लोग क्या बोल रहे थे, वाटर के साथ, ठीक है ना, उसको देख लेते हैं। नंबर सेकंड रिएक्शन है स्टूडेंट रिएक्शन विथ H2O, ठीक है। इसमें यहाँ वाटर नहीं लिखा, ठीक है ना। इसमें 2 केसेस बन रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ पे हो जाएगा कि मेटल प्लस H2O दैट इज इन लिक्विड स्टेट अगर है तो हमें क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस मिलेगा, ठीक है। स्टूडेंट पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा 2-3 एग्जाम्पल स्टूडेंट हम लोग कर लेंगे। दूसरा है स्टूडेंट के मेटल अगर स्टीम के साथ, ठीक है ना, स्टीम मतलब गैस, गैस मतलब स्टीम का मतलब हो गया वाटर वेपर, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी कंस्टिट्यूएंट वही रहेगा, ठीक है ना। स्टूडेंट स्टेट को चेंज कर देते हैं, अगर सॉलिड को लिक्विड से या फिर लिक्विड को गैस में स्टेट अगर चेंज होता है तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो जाता है, ठीक है ना। आइस वो भी H2O ही है और वाटर H2O है और ये जो स्टीम है ये भी आपका H2O ही रहेगा, ठीक है। इसका कंस्टिट्यूएंट जो वो है वो एज इट इज रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो मेटल अगर स्टीम के साथ अगर हम लोग रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट, मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा और प्लस हम लोगों को H2 गैस मिलेगा, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे एक एक करके रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे पहला एग्जांपल है मेटल दैट इज पोटेशियम प्लस H2O। तो स्टूडेंट क्या मिलना चाहिए हम लोगों को, कायदे से KOH प्लस H2, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे H2 है, H2 तो बैलेंस हो गया लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर 2 लगा देते हैं तो यहाँ पे 2 लगाना होगा और यहाँ पे भी लगाना होगा 2, ठीक है स्टूडेंट। और साथ ही साथ हम लोगों को क्या मिलेगा स्टूडेंट, ये जो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे हम लोगों को हीट एनर्जी भी मिलेगा, ठीक है। क्यों स्टूडेंट, आप लोग जान रहे हैं कि पोटेशियम और जो सोडियम होता है स्टूडेंट, सोडियम को भी हम लोग लिख लेते हैं पहले, सोडियम प्लस H2O। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, NaOH प्लस H2 प्लस हीट, और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी हो जाएगा 2। तो स्टूडेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो रिएक्ट करता है तो ये इतना विगोरसली रिएक्ट करता है कि मतलब एक गाना नहीं आप लोगों ने पढ़ा था, पानी में आग लगने वाला। तो सोडियम को अगर हम लोग पानी के ऊपर अगर फेंकते हैं तो उसमें आग लग जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि पानी में आग लग सकता है अगर हम लोग सोडियम और पोटेशियम को पानी के ऊपर सरफेस पे फेंक देते हैं तो, ठीक है ना। या फिर ड्रॉप भी करेंगे तो ये तो आपके स्कूल में बताया गया होगा, हम लोग स्कूल में ये सब दिखाया गया था, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है कि इसका विगोरसली रिएक्ट इतना करता है और हीट जो रिलीज होता है वो बहुत ज्यादा है। हीट रिलीज हो रहा मतलब स्टूडेंट ये एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। रिलीज आउट हो रहा मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज किस केस में करता है, एक्सोथर्मिक। तो ये दोनों जो हीट रिलीज हो रहा है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है स्टूडेंट। ये दोनों इतना जल्दी रिएक्ट करता है कि इसे हम लोग केरोसिन के अंदर डुबा के रखते हैं, ठीक है ना। अगला एग्जांपल है स्टूडेंट आप लोगों के बुक में देख लेते हैं क्या है, कैल्शियम का है और पहले कैल्शियम का लिख लेते हैं स्टूडेंट, कैल्शियम प्लस H2O है। तो स्टूडेंट कैल्शियम अगर इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हम लोगों को मिलेगा क्या, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा दैट इज CaOH होल 2 प्लस
H2। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग एक सॉल्व करके दिखाते हैं कि ये इस तरीके से क्यों बनेगा और यहाँ पे ये इस तरीके का क्यों बना। स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, सोडियम है Na प्लस और OH का होता है स्टूडेंट माइनस, ठीक है ना। तो ये दोनों मिल के क्या देगा स्टूडेंट, NaOH मिलेगा, ठीक है। उसी तरह दूसरा है स्टूडेंट की कैल्शियम। स्टूडेंट कैल्शियम का होता है +2 और ऑक्सीजन का हाइड्रोक्साइड का होता है -1, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये वाला जो 2 है वो यहाँ पे आ जाएगा, H के बगल में नहीं होगा, ये OH होल 2 होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। कई बार कंफ्यूजन होता है, जो बच्चे लोग क्या करते हैं कि ये ब्रैकेट देना भूल जाते हैं और मार्क्स गलत, मतलब मार्क्स कट जाता है और बोलते हैं कि गलत कहाँ बनाया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे यहाँ पे ब्रैकेट होगा, उसके बाहर में होगा 2, ठीक है ना। अगर आप लोग एग्जाम में CaOH होल इस तरीके से लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सही फॉर्मूला ऊपर वाला है। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर इसको बैलेंस किया जाए तो कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग लगा देंगे 2, यहाँ पे लग जाएगा 2 और यहाँ पे भी लग जाएगा 2। और कोई एग्जांपल स्टूडेंट आपके बुक में एक और एग्जांपल है मैग्नीशियम का, ठीक है। तो स्टूडेंट मैग्नीशियम का हम लोग लिख लेते हैं Mg + H2O। तो यहाँ पे मिल जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट Mg का भी क्या होता है, +2 होता है, ठीक है। और यहाँ पे मिलेगा H2। इसको अगर बैलेंस करना है स्टूडेंट तो यहाँ पे लग जाएगा 2, यहाँ 2 और यहाँ 2, ठीक है। अब स्टूडेंट हम लोग इस केस में आते हैं, ठीक है ना। मेटल अगर स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो हम लोगों को मेटल ऑक्साइड मिलेगा और दूसरा हम लोग क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। स्टूडेंट यहीं पे हम लोग वो रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट इसी केस का हम लोग एक एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, ठीक है। अगर मैग्नीशियम है और यहाँ पे H2O अगर गैसियस फॉर्म में है, यहाँ पे स्टूडेंट क्या है सर, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। और यहाँ पे गैसियस स्टेट में, मतलब ये स्टीम है, तो यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO मिलेगा प्लस H2 मिल जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए स्टूडेंट ये पहले से ही क्या है, बैलेंस्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो इसके बाद स्टूडेंट हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एल्यूमिनियम प्लस H2O, ठीक है। यहाँ पे भी लिख लीजिए गैसियस स्टेट में है। तो इसमें एल्यूमिनियम का ऑक्साइड मतलब Al2O3 प्लस H2, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का 3 है, तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग 3 लिख सकते हैं। 3 यहाँ हो गया, 3 + 6, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा एल्यूमिनियम है हमारा 2 पीस, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट आपका क्या है, एक जिंक है प्लस H2O है, तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा ZnO प्लस H2, ठीक है। जिंक ऑक्साइड और ये भी आपका बैलेंस फॉर्म में है। एक और एग्जांपल लिख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे फेरस के साथ अगर ये रिएक्ट करेगा तो हम लोगों को स्टूडेंट वही मिलेगा, फेरस 2,3 ऑक्साइड Fe प्लस H2। इसको अगर बैलेंस करना होगा स्टूडेंट, ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ 4 लगा देंगे, फेरस 3 है तो यहाँ पे 3 लगा देंगे, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। स्टूडेंट ये रहा आपका मेटल स्टीम के साथ, मेटल जो है अगर वाटर के साथ रिलेट करेगा तो किस कंडीशन में क्या बनेगा। पहला कंडीशन था लिक्विड के फॉर्म में और दूसरा कंडीशन है स्टीम के फॉर्म में। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एसिड के साथ मेटल जो रिएक्ट करेगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा। स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया, इसको लब करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट आई गेस नंबर 3 होगा ये, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। स्टूडेंट लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि लास्ट क्लास का मतलब हो जाएगा कि लास्ट चैप्टर में, ठीक है ना, आई थिंक एसिड बेस और सॉल्ट वाले चैप्टर में। तो वहां पे क्या था स्टूडेंट, एक डाइल्यूशन था और एक कंसंट्रेशन था। तो स्टूडेंट कंसंट्रेशन में क्या था कि मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर,
और यहाँ पे जो मोर अमाउंट ऑफ वाटर होता था तो उसको हम लोग डाइल्यूट कर देते थे। जहाँ पे एसिड ज़्यादा है और पानी बहुत कम है, ना के बराबर, ठीक है ना, तो उसको हम लोग कहेंगे कंसनट्रेटेड है, ठीक है ना। अगर पानी बहुत ज़्यादा है उसमें और एसिड के कंपैरिजन में अगर पानी बहुत ज़्यादा है तब हम लोग कहेंगे कि वो जो सॉल्यूशन है हमारा वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे डाइल्यूशन में क्या है, सॉरी डाइल्यूशन में यहाँ पे एक रिएक्शन तो हम लोगों को वो बनाना ही होगा, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड। तो हम लोगों को मिलेगा क्या स्टूडेंट, सॉल्ट मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट आइए हम लोग इसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। स्टूडेंट पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, अगर यहाँ पे सोडियम को अगर रिएक्ट करवाएंगे हम लोग HCl से तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, NaCl और प्लस H2, ठीक है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लगा दीजिए 2, यहाँ पे लग जाएगा 2 और यहाँ पे लग जाएगा 2। तो स्टूडेंट यहाँ ये जो NaCl है स्टूडेंट ये है क्या चीज, ये खाने वाला नमक है, ठीक है ना। इसको हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। स्टूडेंट आप लोग क्या करिएगा कि इसके नीचे इसका नाम भी लिखते जाइए, ठीक है ना। यहाँ पे स्टूडेंट मैग्नीशियम है प्लस HCl है, तो यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट, MgCl2 प्लस H2। तो यहाँ पे स्टूडेंट सिर्फ यहाँ पे लगाना होगा 2, ठीक है ना, क्योंकि क्लोरीन 2 हो गया यहाँ से और 2 हाइड्रोजन भी है और मैग्नीशियम दोनों साइड 1 हो गया। स्टूडेंट ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि स्टूडेंट आप लोग एक और बता देते उसके बाद लिखेंगे, एल्यूमिनियम प्लस HCl है तो यहाँ पे ये बन जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस H2। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे लगा देंगे 2 और यहाँ पे लगा देंगे 3 और यहाँ पे लग जाएगा 2 एल्यूमिनियम दोनों साइड में गया 6, 3 दूना 6 और ये 3 दूना 6, 6, ठीक है। स्टूडेंट ये ऐसा हुआ क्यों, हम लोग उसको देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला बात स्टूडेंट Na का क्या है, प्लस है और क्लोरीन का माइनस है तो ये NaCl बन जाएगा। स्टूडेंट दूसरा है मैग्नीशियम का +2 और यहाँ पे क्लोरीन माइनस है तो ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के ये NaMgCl2 बन जाएगा। एल्यूमिनियम का होता है +3 और यहाँ पे क्लोरीन का माइनस तो ये 3 आके यहाँ आ जाएगा और एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि सब जगह HCl को ही लिए हैं तो कोई और एसिड नहीं है क्या हमारे पास, बिल्कुल है स्टूडेंट, 3 एसिड जो मिनरल एसिड है, ठीक है ना। पिछले ही चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि मिनरल एसिड होते हैं और दूसरा ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड वीक होते हैं और मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है ना। हालांकि हर मिनरल एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो मिनरल एसिड होगा, ठीक है ना। जैसे एक एक्सेप्शन था कार्बोनिक एसिड, ठीक है ना। तो कार्बोनिक एसिड क्या है स्टूडेंट के मिनरल एसिड है लेकिन वो वीक एसिड है। स्टूडेंट दूसरा हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं सोडियम है प्लस H2SO4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, Na2SO4 प्लस H2, ठीक है। Na2 है मतलब यहाँ पे लग जाएगा 2 और कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। स्टूडेंट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैग्नीशियम का HNO3, ठीक है। ये कौन सा एसिड है स्टूडेंट, ये सल्फ्यूरिक एसिड है और ये नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, MgNO3(2), ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं MgNO3(2) और प्लस H2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे लग जाएगा 2, हो गया बैलेंस, ठीक है। अब स्टूडेंट इसको भी आप लोग देख लीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। स्टूडेंट Na और SO4 ऐड हुआ है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट Na का +1 है और SO4 -2 होता है, ठीक है ना। तो ये वाला 2 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और बन जाएगा हमारा Na2SO4, ठीक है। अगला क्या है स्टूडेंट, मैग्नीशियम और नाइट्रिक एसिड, Mg का +2 होता है और यहाँ पे NO3- होता है, ठीक है ना। स्टूडेंट क्यों हुआ, ठीक है ना। H2SO4 है
एक हाइड्रोजन मतलब एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। यहां पर से क्या किए स्टूडेंट, SO4 हो गया, यहां से दोनों हाइड्रोजन निकाल लिए, दोनों हाइड्रोजन निकाल लिए तो यहाँ पे -2 लग जाएगा उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे क्या था स्टूडेंट, ये तो बैलेंस बाद में किए हैं, यहाँ पे था आपका HNO3, तो एक हाइड्रोजन मतलब एक पॉजिटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन निकाल दिए तो NO3 बन गया, तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, MgNO3 2, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट सोडियम सल्फेट हो जाएगा, इसका एक नाम हम लोग लिख देते हैं, ठीक है ना। इसका एक नाम मैग्नीशियम, एल्युमिनियम मैग्नीशियम का लिख लेते हैं, मैग्नीशियम एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। ये आपका हो गया सोडियम सल्फेट, ठीक है। और अगला जो है ये मैग्नीशियम नाइट्रेट, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। स्टूडेंट इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है एक्वा रीजिया, ठीक है ना। कई बार जो लेडीज लोग होती हैं वो बेवकूफ बन जाती है एक्वा रीजिया में, कैसे बेवकूफ बन जाती है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। स्टूडेंट नोट करिए पहले। स्टूडेंट एक्वा रीजिया को यहीं पे लिख देते हैं, छोटा सा ही चीज है, ठीक है ना, 2 लाइन का। उसके बाद हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज को देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे एक्वा रीजिया क्या चीज है, स्टूडेंट एक्वा रीजिया क्या है, मिक्सचर है, किस चीज का, मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड and concentrated hydrochloric acid in a ratio of 1:3. That is, it is a mixture of HNO3 plus, यहाँ पे 1 लिख दीजिएगा, plus 3 molecules या फिर 3 मोल्स ऑफ HCl, ठीक है। अब स्टूडेंट ये क्या है, ये हाईली कोरोसिव नेचर में होता है, ठीक है ना। इट इज हाईली कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव का मतलब होता है स्टूडेंट कि द सब्सटेंस व्हिच हैव द कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय समथिंग, ठीक है ना, डिस्ट्रॉय द अपर लेयर ऑफ मेटल्स कह सकते हैं हम लोग, या फिर डिक्रीज करने का कैपेसिटी होगा किसका, मास का, ठीक है ना। जैसे जंग लग गया, ठीक है ना, तो या फिर कोई मेटल, कोई एसिड है उसमें मेटल्स हम लोग डुबा दिए, निकाल के देखते तो बाहर मेटल क्या होता है, वहां पे रहता ही नहीं है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट कोरोसिव इन नेचर का है, कोरोसिव इन नेचर दैट इट कैन डिसॉल्व ऑल मेटल्स, ठीक है, इंक्लूडिंग गोल्ड एंड सिल्वर। सोने और चांदी को भी क्या करता है स्टूडेंट, ये डिसॉल्व कर देता है। स्टूडेंट बहुत बार देखा गया कि चोरी दिन दहाड़े ऐसे भी किया जाता है, ठीक है ना। उसमें होता है क्या स्टूडेंट कि घर घर जाता है, आप लोग लिखिए, तो घर घर जाता है तो वो करता क्या स्टूडेंट कि सोने चांदी को बोलता है ना कि साफ करवा लीजिए, तो साफ करवाने के चक्कर में क्या होता है, वो लोग एक्वा रीजिया के सॉल्यूशन में उसको डुबा देता है। जैसे ही उसके अंदर डुबाया तो क्या होता है कि वो लोग ब्रश यूज करता है, ब्रश यूज करता है तो ऊपर के जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट वो उस सॉल्यूशन में चले जाते हैं, ठीक ना। और सॉल्यूशन में चले जाने के बाद क्या होगा, ऊपर अपर लेयर क्या हो गया, हट गया, तो अंदर का लेयर एक्सपोज किया। अंदर का लेयर क्या है कि वो ऑक्साइड्स वगैरह उसमें, मतलब कि जैसे वो ऑक्सीजन या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करते हैं तो अपर लेयर का जो लस्टरस प्रॉपर्टी वो खत्म हो जाता है, लेकिन अंदर का प्रॉपर्टी जो है वो अच्छा रहता है। तो लोगों को लगता है क्या कि साफ हो जाता है, चमक तो बिल्कुल आएगा क्योंकि अपर लेयर हट गया है। अपर लेयर को वो लोग क्या करता है, फिर घर ले जाता है उसको, फिर उसको फिल्ट्रेशन टेक्निक से उसको निकाल लेता है और उसको ब्लैक मार्केटिंग कर सकता है। तो स्टूडेंट घर पे आए अगर कोई साफ करने के लिए ये सब मेटल्स वगैरह, तो उससे कभी नहीं साफ करवाना चाहिए, ठीक है। वो लोग करता क्या है, साफ कराने के बाद पता चलता है क्या कि वो हल्का हो गया, ठीक है ना। हल्का कहाँ हुआ, वो लोग तो
वो लोगों का क्या है, वो लोग समझा देंगे कि आपके सामने साफ किए, लेकिन सामने जो साफ किया तो आप उसे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकेंगे, ठीक ना। वो लोग जस्टिफाई कर देगा कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया, जो किया आपके सामने किया। स्टूडेंट यहाँ तक नोट करिए। स्टूडेंट आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, ठीक ना, 10 मिनट और होगी, उसके बाद आज की क्लास बंद करेंगे। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको रब करते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट कोई मेटल्स होता है जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, कोई मेटल्स कम रिएक्टिव होता है, ऐसा क्यों? स्टूडेंट हम लोग पहले भी रिएक्टिविटी सीरीज को देखेंगे। स्टूडेंट कोई भी रिएक्शन जब भी होता है तो उसमें पार्टिसिपेट कौन करता है? पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट, मतलब कि पार्टिसिपेटिंग जो मेंबर है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जितना इजीली निकलेगा तभी तो वो पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में। तो जो जितना जिस मेटल का रैपिडली अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने का कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, मतलब वो हाईली रिएक्टिव होगा, ठीक है ना। और जिसका हाइड्रोजन नहीं निकल रहा है तो उसका जो रिएक्टिविटी होगा वो बहुत कम होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आइए हम लोग देख लेते हैं। स्टूडेंट इसको तो हम बुक से ही लिखवाएंगे, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज 2-4 नाम है आपको। पोटेशियम है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। सोडियम बार इन्हें लिखा जाता है, सोडियम है, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम है। हम लोग सिंबल लिख रहे हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, जिंक, एल्यूमिनियम है, जिंक है, उसके बाद आयरन है, उसके बाद है स्टूडेंट टिन, एफएन। स्टूडेंट इसको लिख लीजिए, हो सकता है आप लोग। उसके बाद है लेड। उसके बाद है स्टूडेंट, यहाँ पे कलर चेंज करना होगा, यहाँ पे है स्टूडेंट हमारा हाइड्रोजन। इसको घेर देते हैं स्टूडेंट। इसके बाद का जो एलिमेंट है हम लोग वो लिखेंगे। स्टूडेंट घेरे क्यों है हम लोग उसको अभी देख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे है हमारा कॉपर, दैट इज Cu, और यहाँ पे है स्टूडेंट Hg, दैट इज मर्क्यूरी। कॉपर का आप लोग जान ही रहे हैं, Cu होता है। उसके बाद है सिल्वर, उसके बाद है गोल्ड। सिल्वर का मतलब Ag और ये हो जाएगा Au, ठीक है। स्टूडेंट इसमें क्या है हमारा, जो जैसे जैसे नीचे हम लोग आएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगा। क्यों करेगा डिक्रीज, वो हम लोग देखेंगे। स्टूडेंट ये है हमारा हाइड्रोजन। इसी के रेस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं कि कौन सा रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट है स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ जब हम लोग जाएंगे तो क्या होगा, रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा, ठीक है। रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, और यहां से यहां जाएंगे तो स्टूडेंट यहां पे क्या होगा, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, ठीक ना। रिएक्टिविटी घटेगा और ये बढ़ेगा। ऐसा क्यों स्टूडेंट, क्योंकि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ये लोग क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन को रेडली लॉस कर रहे हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट इधर से हम लिखने दिए, उधर से उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां पे स्टूडेंट हम लोग लिखेंगे ऑल दीज एलिमेंट्स हैव हाई रिएक्टिविटी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन because they loses electron very rapidly than hydrogen, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है स्टूडेंट कोई भी रिएक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन जितना जल्दी निकलेगा उतना जल्दी क्या होगा, रिएक्टिविटी होगा, ठीक है ना। जैसे स्टूडेंट मान लीजिए कि मेरे पास एक बंदूक है और एक बंदूक सामने वाले के पास है, ठीक है ना। मरेगा कौन पहले, अगर हम गोली पहले चला देंगे तो क्या होगा,
गोली पहले निकलेगा, ठीक ना, और उसको वो खत्म हो जाएगा। तो वही केस यहाँ पे है, जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवा सकता है रिएक्शन उसका ज्यादा होगा, ठीक है ना। और इस वाले केस में क्या होगा स्टूडेंट, लूजेज इलेक्ट्रॉन वेरी स्लोली एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है ना। स्टूडेंट यहाँ पे रीजन लिख दीजिए, सिंस इन आर रिएक्शन इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट एंड सिंस इलेक्ट्रॉन comes very rapidly, it will react very फास्ट कर सकते हैं स्टूडेंट। कोई भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पार्टिसिपेट करता है, और इलेक्ट्रॉन जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी क्या होगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोग इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट इसका मतलब क्या होता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने का कैपेसिटी है वो इन सबसे ज्यादा है। इसका बात करेंगे स्टूडेंट तो उसके नीचे वाले से ज्यादा है, ठीक ना, ऊपर वाले से ज्यादा नहीं है, क्योंकि रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है। ये नंबर 1 पे होगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि इसके ऊपर और कुछ नहीं आ सकता, लेकिन आपके बुक में इतना ही दिया हुआ है, आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है ना। स्टूडेंट रिएक्टिविटी जो भी होता है एक पीरियोडिक टेबल आप लोग अगर देखे होंगे तो राउंड ग्रुप क्या होता है स्टूडेंट, मेटल का, वो रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है। मतलब इस सोडियम फिर पोटेशियम उसके बाद रुबेडियम आ जाएगा, ठीक है ना। स्टूडेंट इसका जो एक फॉर्मूला है वो क्या है, ठीक है ना। तो रिएक्टिविटी नीचे बढ़ेगा, लिथियम का कम होगा, उससे ज्यादा सोडियम का होगा, उससे भी ज्यादा पोटेशियम का होगा, उससे भी ज्यादा रुबेडियम का होगा, उससे भी ज्यादा सीजियम का होगा, उससे भी ज्यादा फ्रेंशियम। लेकिन स्टूडेंट ये वाला जो है इसको रेडियो एक्टिव मान लेते हैं, ठीक है ना, इसलिए इसको काउंट नहीं करते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट हम लोग जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तब हम लोग फॉर्मूला से याद कर लेंगे, ठीक है ना। फिलहाल इस चैप्टर में आपको ये याद करना होगा, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। उसके बाद स्टूडेंट 1-2 रिएक्शन और है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं, जैसे क्लोरीन के साथ है, हाइड्रोजन के साथ है। तो ये 2 रिएक्शन बचा हुआ है, उसको देख के आज की क्लास ओवर करते हैं। नोट करिए स्टूडेंट जल्दी से। स्टूडेंट यहाँ तक हो गया, इसको रब करते हैं, ठीक है। इसको रहने देंगे, उधर वाला रब करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगला जो रिएक्शन है स्टूडेंट वो मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ है, और उस वाले रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। स्टूडेंट इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होता है वो लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स को सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, ठीक ना, और खुद वहां पे सॉल्ट बना देगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आपके बुक का जो एग्जांपल है हम लोग उसको देख लेते हैं। पहला है, ये है नंबर 4 स्टूडेंट, रिएक्शन विथ सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। अब स्टूडेंट पहला केस है, इसमें पहला केस है स्टूडेंट के कॉपर सल्फेट और जिंक है, ठीक है। यहाँ पे कॉपर सल्फेट प्लस जिंक है। अब स्टूडेंट आप लोग देखिए कि कॉपर कहाँ है और जिंक कहाँ है। कॉपर स्टूडेंट यहाँ पे है, ठीक है ना, और जिंक यहाँ है, मतलब कि ये ज्यादा रिएक्टिविटी होगा, क्योंकि रिएक्टिविटी डिक्रीज होगा, इसका कम होगा, इसका ज्यादा होगा, मतलब कि ये जो है जिंक कॉपर को हटा देगा। तो यहाँ पे हम लोगों को बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बाहर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत स्टूडेंट? इस वाले रिएक्शन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट के, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला है स्टूडेंट आपका कॉपर सल्फेट और आयरन, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। अब स्टूडेंट आयरन कहाँ पे है, आयरन यहाँ पे है और कॉपर यहाँ पे है आपका, मतलब आयरन भी ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये हम लोगों का हो जाएगा फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है।
अगर स्टूडेंट इन दोनों को रिएक्शन करवाएंगे तो होगा कभी, कॉपर नीचे है फेरस ऊपर है, ठीक ना, आयरन ऊपर है कॉपर नीचे है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो अब फर्दर रिएक्शन होना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब स्टूडेंट अगला है सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर, सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर। तो स्टूडेंट सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर मिलकर क्या देगा, सिल्वर यहाँ है और कॉपर यहाँ है, मतलब कॉपर इसको हटा सकता है, ठीक है ना स्टूडेंट। कॉपर का जो होता है वो +2 होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कॉपर नाइट्रेट और प्लस Ag, ठीक है। तो स्टूडेंट ये रहा हमारा कुछ एग्जांपल है, ठीक है। इसके बाद है स्टूडेंट हम लोगों का, जैसे स्टूडेंट एक आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ठीक है, तो किसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, तो आपका दिया हुआ है कि स्टूडेंट एक क्वेश्चन है कि किसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। 4 ऑप्शन है दिया हुआ है, NaCl प्लस कॉपर में होगा या नहीं होगा। अगला है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम है। अगला है इसमें कि फेरस सल्फेट है प्लस सिल्वर है, और यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है प्लस कॉपर है। यहाँ पे सिल्वर होगा स्टूडेंट Ag लिखे छोड़ दिए थे। यहाँ पे स्टूडेंट सोडियम है और कॉपर है। कॉपर देखिए यहाँ है और यहाँ पे है सोडियम, यहाँ है, रिएक्शन होगा, नो रिएक्शन। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम यहाँ है, एल्यूमिनियम यहाँ है, तो ये भी नो रिएक्शन। फेरस और सिल्वर, फेरस यहाँ है, सिल्वर यहाँ है, कोई रिएक्शन नहीं होगा। सिल्वर यहाँ है और उसके ऊपर कॉपर है, मतलब ये रिएक्शन होगा, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को ये फॉलो करेगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट, यहाँ तक नोट कर लीजिए स्टूडेंट। 5 मिनट और, ठीक ना, पेशेंट के साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, 5 मिनट में ये लेक्चर बंद हो जाएगा, ठीक ना स्टूडेंट। पहले यहाँ तक आप लोग नोट करिए जल्दी 5 सेकेंड में, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक इसको नोट कर रहे हैं, ठीक है। अगला है स्टूडेंट नंबर 5, रिएक्शन विथ क्लोराइड, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ पे क्या होगा, मेटल प्लस क्लोरीन, तो ये क्या बनाएगा, आयनिक क्लोराइड, ठीक ना। जैसे स्टूडेंट एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं Na प्लस Cl2, तो यहाँ क्या बनेगा स्टूडेंट, NaCl बनेगा, यहाँ पे 2 लग जाएगा, यहाँ 2 लगेगा, ठीक है। उसी तरह स्टूडेंट मैग्नीशियम है और ये क्लोराइन है, ठीक ना स्टूडेंट। इसका +1 -1 खत्म, इसका +2 -1, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट MgCl2, नो नीड टू बैलेंस इट। और यहाँ पे हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम का होता है 3, और यहाँ पे क्लोरीन का हो जाएगा AlCl3, तो यहाँ पे 3 लग जाएगा, यहाँ पे 2 लग जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा 2, ठीक है। तो ये रहा आपका रिएक्शन विथ क्लोरीन, ठीक है स्टूडेंट। छोटा सा एग्जांपल था, मतलब ये छोटा सा टॉपिक ही था, तो इसको समझाने के लिए कुछ खास है नहीं। अगला स्टूडेंट आपके बुक में रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। अगर स्टूडेंट यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होगा तो मेटल हाइड्रेट बनेगा, रिएक्शन विथ H2, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, मेटल प्लस H2, तो यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट, मेटालिक हाइड्राइड, DRIDES, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे पहला एग्जांपल हम लोग क्या ले सकते हैं, सोडियम का प्लस H2, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या बन जाएगा हम लोगों का, NaH बनेगा, क्योंकि इसका +1 NaH, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 लग जाएगा स्टूडेंट। अगला है कैल्शियम और ये H2, तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, CaH2, ठीक है ना स्टूडेंट। इसी तरह बाकी भी बन जाएगा, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, +2 और इसका -1। स्टूडेंट जनरली हाइड्रोजन +1 बनाता है, लेकिन अगर उसके सामने मेटल है, खुद मेटल है, तो मेटल कभी
निगेटिव नहीं बनाएगा, ठीक है ना। वो निगेटिव क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल शो नहीं करता है। हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी दोनों शो करता है, और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में वो जीरो रहता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा, मेटल हमेशा पॉजिटिव बनाएगा, तो उसके सामने अगर हाइड्रोजन है तो वो निगेटिव हो जाएगा, ठीक ना। जैसे स्टूडेंट इस वाले केस में H और Cl, H प्लस और Cl माइनस, जो हाईली निगेटिव है तो वो रहेगा निगेटिव में, उसके सामने ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसके कंपैरिजन में ये पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। और उसी तरह अगला है स्टूडेंट NaH, Na हमेशा पॉजिटिव में रहेगा तो उसके सामने वाला निगेटिव में रहेगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे हम लोग यूज किए हैं। स्टूडेंट आज की क्लास बहुत लेंथी हो गई, और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे मेटल देख रहे थे, अगले क्लास में देखेंगे नॉन मेटल का रिएक्शन और उसके कुछ यूजेस, ठीक ना। इसके यूजेस को हम लोग अगले क्लास में ही कवर अप कर लेंगे एक साथ। स्टूडेंट तब तक के लिए बाय बाय। 5 सेकेंड है आपके पास।